अब इंसान द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा है, जो कि दुबई में है, जिसकी ऊंचाई 830 मीटर है। पर सवाल ये उठा है कि इंसान और कितनी ऊंची स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी कि लिमिट क्या है? क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, थ्योरेटिकली तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उसके हिसाब से इंसान 4 किलोमीटर ऊंची यानी कि 4000 मीटर तक की ऊंचाई की स्ट्रक्चर बना सकता है, जो कि बुर्ज खलीफा से 5 गुना होगी, जिसका बेस 6 किलोमीटर डायमीटर तक का होगा और जिसे बनने में $1.4 ट्रिलियन खर्च होंगे। और अगर एक बार वो बन गई तो उसमें 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग एक साथ रह सकते हैं। पर वैज्ञानिक तो स्पेस एलिवेटर बनाने तक की बात कह रहे हैं, जिसकी हाइट 1 लाख किलोमीटर हो सकती है, जिससे आप स्पेस को बड़े आसानी से देख सकते हैं। गाइस, क्या आप गाइस अगर आप स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोगों ने एस्ट्रोनॉट शब्द तो जरूर सुना होगा। जो लोग भी स्पेस में ट्रैवल करने जाते हैं, जनरली हम उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। पर मेरा सवाल यह है कि आखिर ये शब्द कहां से आया और इसे बनाया कैसे गया? जी हां, इस शब्द को बनाया गया है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं कि कैसे बना है। एक्चुअली एस्ट्रोनॉट शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक है एस्ट्रो, दूसरा है नॉट। एस्ट्रो का मतलब ग्रीक में होता है स्टार और नोट का मतलब ग्रीक में होता है सेलर। मतलब एस्ट्रोनॉट मींस स्टार सेलर। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या गाइस, ये तो हम जानते ही हैं कि कैमल यानी कि ऊंट बिना पानी पिए बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है और इसी वजह से उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। पर इस चीज को लेके बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन है। उनको ये लगता है कि ऊंट अपने कुबड़ यानी कि हम्प में पानी को स्टोर करके रखता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम्प में कोई भी पानी स्टोर नहीं होता। इनफैक्ट ऊंट जो भी पानी स्टोर करता है वो अपने खून में यानी कि अपनी ब्लड स्ट्रीम में ही करता है, हम्प में नहीं। यह मिसकंसेप्शन है। और इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, जब आप ऊंट को पानी पिलाते हैं तो वो एक बार में 20 गैलन यानी कि 75 लीटर पानी पी जाता है। गाइस, साल 2011 के केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीतने वाले सुशील कुमार आपको जरूर याद होंगे। आज वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि 5 करोड़ रुपए जीतने वाले सुशील कुमार की आखिर ये हालत हुई कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। उसका सबसे पहला रीजन है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद कुछ ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जिनकी उन्हें समझ थी ही नहीं और उन्होंने अपना सारा पैसा गवा दिया। दूसरा, वो हर महीने 50,000 रुपए के करीब डोनेट करते थे, लेकिन बहुत से लोगों ने उनकी इस चीज का फायदा उठाया और उनके साथ पैसों की चीटिंग करी। और तीसरा, उनके नए नए पैसों की वजह से बने दोस्तों ने उन्हें बुरी आदतों में ढकेल दिया और इस वजह से उनकी यह हालत हुई। इसलिए कहते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा पैसा संभालने में दिमाग लगता है। गाइस, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी। चलो आज मैं इसका एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। 2 दोस्त थे जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिले। एक का नाम था बैजू भट्ट, जिसके फादर इंडियन ओरिजिन के थे, और दूसरे का नाम था व्लादिमीर। और दोनों ने एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी खोलने की सोची, जिसका नाम रखा रॉबिनहुड। अब उसके लिए फंड चाहिए थे, तो वो अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास जाते फंड जनरेट करने के लिए, लेकिन कोई भी इस कंपनी में पैसा लगाना ही नहीं चाहता था। कम से कम 75 इन्वेस्टर्स ने साफ साफ मना कर दिया था इस कॉन्सेप्ट में पैसा लगाने के लिए, लेकिन फिर भी बैजू और व्लादिमीर दोनों ने हार नहीं मानी और आज वो कंपनी $20 बिलियन की कंपनी है। ओ माय गॉड! इसीलिए कहते हैं कि हिम्मत मत हारो और हार्डवर्क करते रहो। क्या पता आपका वक्त कब बदल जाए।